देखिए ज्योमेट्री चैप्टर की ये तीसरी क्लास है और इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट सर्किल की थ्योरी। तो सर्किल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं उन सभी को एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास में लास्ट तक बने रहना, सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। साथ में इस क्लास का कंप्लीट पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से एक बार आप रिवाइज कर सकते हो इन सभी चीज़ों को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती है। अब देखिए इसको दो तरीके से देख सकते हो आप, दोनों ही चीज़ें हैं, वाइस वर्सा भी ट्रू है इसका कि यदि बराबर कोण बनाती हैं तो वो जीवाएं भी बराबर होंगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर भी ट्रू है और ऐसे भी इसको बोल सकते हो, दोनों एक ही चीज़ है। तो अगर बराबर जीवाएं दे रखी है, इनकी लेंथ बराबर है, तो यहाँ पे सेंटर पे जो एंगल बनाएंगी ये दोनों बराबर होंगे। ऐसे ही मैं दूसरी चीज़ बोल सकता हूँ, यदि जीवाओं द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण बराबर हों, यहाँ पर ये थीटा जैसे एंगल बना रही हैं दोनों, तो इन जीवाओं की लंबाई भी बराबर होगी। अब ये सभी रिजल्ट आपके पास काम आएंगे सवालों में ये सभी चीज़ें मैं आपको करके बताऊंगा। ठीक है, आगे देखिए इसके बाद में, यदि किसी वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं, ठीक है, तो अब देखिए इसका सिंपल सा मतलब क्या हो गया कि ए बी बराबर पी क्यू हो, ये ए बी है एक जीवा, एक पी क्यू ये जीवा हो गई, और यहाँ पर ओ एल बराबर ओ एम दे रखा है, ओ एल बराबर ओ एम दे रखा है। सिंपल सा मतलब क्या हो गया कि यदि ये जीवाओं की लंबाई बराबर है, ठीक है, अगर इन जीवाओं की लंबाई बराबर है तो इनसे सेंटर से डिस्टेंस भी इनकी बराबर रहेगी। अगर इनसे सेंटर से डिस्टेंस इनकी बराबर है तो इन जीवाओं की लंबाई भी बराबर रहेगी। तो वही दोनों चीज़ें जैसे यहाँ पर था वैसे यहाँ पर भी है, वही चीज़ मैं यहाँ पे बोलूँगा कि यदि ओ एल बराबर ओ एम हो, यदि ये वाली सेंटर से डिस्टेंस बराबर हो तो इन जीवाओं की लंबाई भी आपके पास बराबर रहने वाली है। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर सर्किल की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ तक दोनों चीज़ें क्लियर। अब इसके बाद में देखिए, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। यहाँ से आप जैसे परपेंडिकुलर इस पर डालते हो तो ए एल बराबर एल बी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, काम आएगा आपके पास। पूरा अगर 10 दे रखा है, ठीक है, तो ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा अगर ये इस पर परपेंडिकुलर है तो। ठीक है, आगे देखिए इसके बाद में, यदि ओ एल परपेंडिकुलर है इस पर, किस पर, ए बी पर, तो फिर क्या हो जाएगा, ये अभी पढ़ा आपने, ए एल बराबर एल बी हो जाएगा। और ये ओ एल बी आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें फिर पाइथागोरस थ्योरम आप लगा सकते हो, फिर यहाँ पे आप रिजल्ट निकाल सकते हो जो आपसे पूछा है यहाँ पे। तो यहाँ पे लग जाएगा किस किस में, ये आपका जो रेडियस है ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा और इन दोनों साइडों का स्क्वायर करके जोड़ देना है। ओ एल स्क्वायर प्लस एल बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपके पास ओ बी का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं इसके बाद में, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि यदि किसी वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण वृत्त के उसी ओर शेष भाग में किसी बिंदु पर बनाए गए कोण का दुगना होता है। तो देखिए समझिए क्या मामला है कि जैसे देखिए यहाँ पे सरकमफ्रेंस पे मैंने थीटा एंगल बनाया है यहाँ पे, ठीक है, और इसके सेंटर पे मैं बात करता हूँ तो ये जस्ट एंगल डबल हो जाएगा। ये बात किस तरीके से है, देखो कि चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण है ये जस्ट डबल होगा, और ऐसे समझ लो इसको सिंपल। अब इसमें कहीं पर भी आप मैं बना लूँ, ये जो है ना सरकमफ्रेंस पे कहीं पे भी एंगल बनेगा, लेकिन ये वाला जो एंगल बनेगा यहाँ पे जितनी भी डिग्री का होगा सेंटर पे बनेगा हमेशा जस्ट डबल रहेगा। अब दूसरी चीज़, अगर मैं इधर की साइड बना दूँ ये वाली चीज़, तो अभी उसी केस को दूसरा केस है ये, इसमें डिस्कस करूँगा अभी आपके साथ। ठीक है, तो देखना क्या है आपको, सिंपल ये कॉर्ड देख लो, ठीक है, या फिर आप ऐसा करो कि किसी वृत्त की चाप देख लो, कोई भी एक कॉमन लेना है। जैसे आपने कहा कि ए बी चाप के द्वारा बोल दूं मैं इसको, या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ ए बी जीवा के द्वारा, ठीक है, ए बी कॉर्ड के द्वारा, ए बी कॉर्ड के द्वारा सेंटर पे बनने वाला एंगल और सरकमफ्रेंस पे बनने वाला एंगल, ठीक है, इनके बीच में रिलेशन है। तो सेंटर पे हमेशा डबल बनता है एंगल, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, सेम कॉर्ड होनी चाहिए, ये कंडीशन है आपके पास। दूसरा देखिए, यदि ए पी बी बराबर थीटा हो, अब देखिए यहाँ पे यदि मैंने ये वाला थीटा माना तो आप मुझे बताइए सेंटर पे कौन सा बन जाएगा। आप कहोगे अभी पढ़ के आए हो, आप यहाँ से आप कह दोगे 2 थीटा हो जाएगा यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद में देखिए, अब एक और चीज़ मैं यहाँ पे लगाता हूँ, ध्यान से समझना कि अगर मैं इसको यहाँ से मिलाऊँ नीचे, ठीक है, ये क्यू पॉइंट है ना, ये क्यू वाला पॉइंट, ये सरकमफ्रेंस पे, तो ए पी बी क्यू, कौन सा, ए पी बी और क्यू, ये आपके पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। आप कहोगे बिल्कुल, तो आमने सामने वाले एंगल का दोनों का टोटल 180 रहेगा। तो यदि ये थीटा है तो ये आपके पास 180 माइनस थीटा, या इसको पाई माइनस थीटा भी मैं लिख सकता हूँ, तो ये रहेगा। देखिए सवाल किस तरीके से दिया रहता है, सवाल में आपको ये वाली वैल्यू देता है क्यू वाली, ठीक है,
Q वाली वैल्यू देता है और आपसे ये O सेंटर पे जो एंगल बन रहा है ये वाली वैल्यू आपसे पूछ लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कैसे पहुँचोगे, स्टेप बाय स्टेप समझते हुए चलना है। आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे जो भी थीटा दे रखा है Q पर बनने वाला, उससे आप यहाँ पे जाओगे P पर बनने वाले एंगल की तरफ। P पर जैसे ही पता लग गया फिर उससे आप जाओगे यहाँ पे सेंटर पे बनने वाले। कैसे निकालोगे, यहाँ से आपने यहाँ पे पहुँचोगे तो क्या करोगे 180 माइनस थीटा, यहाँ पे पहुँच गए, P वाला आपको पता लग गया। फिर उसके बाद में सेंटर पे पहुंचने के लिए क्या करोगे, जस्ट डबल कर दोगे उसका, तो फिर O पर बनने वाला एंगल आप बता दोगे। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ओके, क्वेश्चन जब करेंगे और अच्छे से चीज़ें क्लियर होंगी। अभी हम केवल थ्योरम्स पढ़ रहे हैं, जितने भी रिजल्ट्स हैं उनको कवर कर रहे हैं, ठीक है। और ये आज की लास्ट क्लास होगी, इसके बाद में आपके पास क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी ज्योमेट्री चैप्टर की आपके पास। तो यहाँ पर कौन कौन से रिजल्ट है ये समझ में आ गए। AOP 2 थीटा रहेगा, बिल्कुल सही बात है, सेंटर पे बनने वाला। और AQB है वो पाई माइनस थीटा रहेगा, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए इस चीज़ को कैसे लिख सकते हो कि दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड, समझ रहे हो इसका मतलब क्या है। देखो ये आपके पास एक सर्किल है कंप्लीट, इसमें ये जो ऊपर वाला है ये दीर्घ वृत्तखंड है, वृत्त का एक खंड है लेकिन एक बड़ा वाला, ठीक है, हिस्सा, एक ये छोटा वाला हिस्सा। तो इन दोनों की बात कर रहा हूँ। दीर्घ वृत्तखंड मतलब ये वाला, इसमें थीटा एंगल बन रहा है, और लघु वृत्तखंड इसमें पाई माइनस थीटा एंगल बन रहा है। तो ये दोनों जो कोण हैं आपके पास अनुपूरक होते हैं, ठीक है। अनुपूरक दो चीज़ें होती हैं, पूरक कोण होते हैं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिनके दोनों का टोटल 90 डिग्री होता है, ठीक है। मैंने आपको हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में भी पढ़ाई थी एक जानकारी इसके रिगार्डिंग। यहाँ पर हम बात करें सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल कौन कौन सा एंगल हो जाएगा आपके पास, एंगल P और एंगल Q, जिनका दोनों का टोटल है वो 180 होता है, वो आपके पास अनुपूरक या फिर इनको मैं बोलूँगा सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी सी जानकारी है, आपको याद रख लेनी है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं आपको, आगे बढ़ता हूँ इसके बाद में। अब देखिए अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, ये आगे ध्यान रखना है आपको। देखो है ये बहुत छोटी सी चीज़, ठीक है, आपको होगी ये तो आसान सी चीज़ है। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अब देखिए इसको किस तरीके से, ये बहुत तरीके से पूछा जाता है आपसे सवाल में। अभी आप जो मैं आपको CHSL 2022 Tier 1 टोटल 36 शिफ्ट हैं, इनके सॉल्यूशन जो मैं आपको करा रहा हूँ रेगुलर चल रहे हैं, अभी लगभग 30 शिफ्ट हो गई है आपकी, और कुछ जो बची हैं अभी कुछ ही दिन में हो जाएंगी कंप्लीट। 6 शिफ्ट और बची हुई हैं, वो भी जल्दी हो जाएंगी। तो इनमें क्या मामला है देखिए, समझिए इसको, कि वहाँ पर आपने गौर किया होगा, आप रेगुलर क्लासेस देख रहे हो, तो ये वाला जो क्वेश्चन है हर एक शिफ्ट में ही पूछा गया है, हर एक शिफ्ट में। ये वाला इस पर्टिकुलर थ्योरम पे है क्या, इसमें कुछ भी नहीं है। देखो अलग अलग तरीके से पूछा है, कैसे, आपको तो ध्यान ये रखना है सिंपल सा, कि अर्धवृत्त में बनने वाला कोण है वो 90 डिग्री होता है। वहाँ पर क्या क्या पूछा गया है देखो समझो। वहाँ पे पूछा है कि एक जो सर्कमफ्रेंस पे बनने वाला एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, और आपसे पूछ लिया है कि AB एक कॉर्ड है, उसकी लेंथ आपके पास 14 दे रखी है, और उसके द्वारा सर्कमफ्रेंस पे बनने वाला एंगल 90 डिग्री है। तो आपसे उसके रेडियस पूछ लिए, आप मुझे बताओ ये जो कॉर्ड है यही तो इसका डायमीटर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ध्यान क्या क्या चीज़ें रखनी है आपको, मैं थोड़ी सी चीज़ें बताता हूँ, सब चीज़ें रिलेट करते हुए चलना। आप कहोगे कि देखो अर्धवृत्त में तो ये सबसे बड़ी जो AB है ये सबसे बड़ी कॉर्ड हो जाएगी, और ये सबसे बड़ी कॉर्ड ही आपका डायमीटर होता है, और डायमीटर हो गया तो आप कहोगे ये अर्धवृत्त बन गया। अर्धवृत्त बन गया तो अर्धवृत्त में बनने वाला कोण 90 डिग्री हो जाएगा। आप कहोगे दूसरी चीज़, ये 90 डिग्री है तो इसके सेंटर पे बनने वाला एंगल आप कहोगे 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो तीन चीज़ें जो मैंने बोली हैं, इन सभी से क्वेश्चन पूछा गया है आपसे एक में पूछा गया था सेंटर पे बनने वाला एंगल कितना होगा, आप कहोगे जब यहाँ पे 90 है तो ये 180 हो जाएगा। दूसरा क्या पूछा गया कि ये जो AB कॉर्ड है यही आपके पास क्या हो जाएगा, डायमीटर भी हो जाएगा। तो अगर मैं कभी कभी ट्राइंगल में ऐसे बात करूँ, जो सर्किल में बात करूँ कि सबसे लंबी कॉर्ड, तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, डायमीटर ही होगा। अब यहाँ पे सबसे लंबी कॉर्ड है क्योंकि सभी कॉर्ड बाकी छोटी रहेंगी, जैसे नीचे जाता जाऊँगा ऐसे ऊपर जाता जाऊँगी, सभी की लेंथ छोटी रहेगी, लेकिन यहाँ पर जो सेंटर से होकर गुजरेगी इसके, वो आपके पास सर्कल की सबसे लंबी कॉर्ड होगी, और वही इसका डायमीटर होगी, और उसके द्वारा सेंटर यहाँ पे सर्कमफ्रेंस पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये 3-4 तरीके इनसे पूछा गया। मैंने अभी बताया था कि AB कॉर्ड की लेंथ अगर 14 दे रखी है तो AB जो है इसका डायमीटर भी हो जाएगा, और इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, आपको 14, तो रेडियस आप बता दोगे यहाँ पे 7, तो यहाँ पे 7 आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना था, ठीक है। क्लियर हो गई आपको बात, ये सब चीज़ समझ में आ गई।
तो आगे बढ़ता हूँ। ए बी व्यास है, पी परिधि पर कोई बिंदु हो तो ए पी बी बराबर 90 डिग्री होगा। बिल्कुल ठीक है, यही बात यहाँ पे लिख दी है। आगे चलता हूँ। किसी वृत्त के एक ही वृत्तखंड में बनने वाले कोण बराबर होते हैं। सिंपल सा मतलब, इसको ऐसे भी बोल सकते हो, वृत्तखंड में बनने वाले या किसी एक चाप के द्वारा बनने वाले या फिर किसी एक जीवा के द्वारा बनने वाले, ऐसे भी बोल सकते हो कि देखो कॉमन कॉर्ड होनी चाहिए। देखो कॉमन कॉर्ड मैंने क्या बोल दिया, ए बी कॉमन कॉर्ड है। अब इसके द्वारा मैं चाहे कितने भी सर्कमफ्रेंस पे बनने चाहिए, बस ये ध्यान रखना। तो कितने भी मैं यहाँ पे एंगल बनाऊँ, ये सभी एंगल बराबर रहेंगे अगर इनके इनिशियल पॉइंट ए और बी है। तो मैंने एक एंगल बनाया, ये भी बराबर रहेगा इसके, ये सभी एंगल बराबर रहेंगे। एक और बना दूँ चाहे यहाँ पे, तो ये भी आपके पास थीटा ही रहने वाला है। तो ये बात समझ में आ गई। ए पी बी, ए क्यू बी, ए आर बी, ये सभी एंगल बराबर रहने वाले। ये सब चीज़ें बहुत काम आने वाली हैं आपके पास जब अच्छे सवाल बनेंगे, उसमें ये सभी रिजल्ट्स, ये वाला ये कंबाइन होके आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में आगे देखिए, एक वृत्त है आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है और ये BC भुजा को आपके पास, ये जो ट्राइंगल है इसकी BC भुजा को टच कर रहा है और AB को मैं आगे बढ़ाता हूँ और AR को आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, AC भुजा को, तो यहाँ पे Q और R पॉइंट पे इसको भी टच कर रहा है। तो ये तीनों भुजाओं को टच कर रहा है, लेकिन दो को तो आगे बढ़ाने पर और एक को डायरेक्ट टच कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से है। तो अब यहाँ पे देखिए आपसे पूछता है क्या है ऐसे सवाल में, आपसे ये मैं कहूँगा कि देखो AQ और AR ये इसकी टेंजेंट हो जाएंगी और यहाँ पर ये ABC एक ट्राइंगल दिया हुआ है, इनके बीच में एक रिलेशन होता है, ध्यान से समझिए इसको। ABC का आपको पेरीमीटर पूछ लेता है और इसकी टेंजेंट, इनके बीच में एक रिलेशन होता है कि पेरीमीटर हो जाएगा आपके पास 2 गुना करना है किसका, टेंजेंट का। जो भी टेंजेंट की लेंथ होगी यहाँ पे AQ और AR की लेंथ तो बराबर रहेगी क्योंकि दोनों टेंजेंट हैं। तो किसी को भी ले लो, अगर मैंने इसकी लेंथ A ली है, ठीक है, स्मॉल a, तो इस कंप्लीट ट्राइंगल का पेरीमीटर ABC का हो जाएगा वो 2a हो जाएगा। या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ इसको कि अगर आपको पेरीमीटर इसका गिवन है, जैसे 20 अगर इसका पेरीमीटर गिवन है, तो आप इसकी टेंजेंट की यानी AQ की लेंथ बता सकते हो, कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। सिंपल सी बात है। आगे बात समझ में, ये पूछता है सवाल, कई बार पूछा गया है आपसे। आगे देखिए इसके बाद में कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर खींचे जाने वाली रेडियस पर आपके पास परपेंडिकुलर होती है। देखिए क्या मामला है, ये यहाँ पर ये आपने टेंजेंट ड्रॉ की है। ठीक है, अब इसका ये मीटिंग पॉइंट जहाँ पे इसको टच कर रहा है और अगर मैं यहाँ पे रेडियस यहाँ पे ये ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, सेंटर से यहाँ पे इसको मिलाया मैंने, तो ये OP है, ये परपेंडिकुलर रहेगा इसके LM के। ठीक है, तो अभी हम इसको डिस्कस भी करेंगे। जैसे कि मैं 1-2 टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ कोई बाहर पॉइंट से, यहाँ पर एक टेंजेंट ये रहा, एक टेंजेंट ये रहा। तो सिंपल सा अगर मैं यहाँ से रेडियस ड्रॉ करता हूँ तो सिंपल समझ जाना, ये वाला एंगल 90 हो जाएगा, ये वाला एंगल 90 हो जाएगा, क्योंकि ये इससे रेडियस ड्रॉ किया मैंने इस टेंजेंट पर। तो फिर अब ये 90 जैसे ही है तो आप कहोगे इस कंप्लीट, जैसे कि ये A, B और ये C और ये D, इसको मैंने नाम दिया है, आप नाम कुछ और भी दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे AB और AC और ये आपके पास O पॉइंट हो जाएगा। तो AB और AC इसकी टेंजेंट हो जाएंगी। और अब मैं ABOC में ट्राइंगल में अगर जो क्वाड्रिलेटरल है इसमें चलूँ तो आपको ये 90 है, ये 90 है, तो ये वाला सेंटर पे बनने वाला और ये वाला एंगल, दोनों का टोटल आपके पास 180 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये थीटा दिया है तो आप इसको बता सकते हो सेंटर पे बनने वाला 180 माइनस थीटा। ये कहाँ से आया है सब, ये यहीं से ही आया है। ठीक है, इसी रिजल्ट से कि ये इस पर परपेंडिकुलर होता है। क्लियर ये बात। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। देखिए ये तो वही केस हो गया आपके पास। इसमें देखिए एक आपके पास ये सर्किल है, ठीक है, और सर्किल के बाहर आपने एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया है। अब इसको गौर से देखोगे तो ये ABCD है ना, इसकी टेंजेंट भी है। जैसे कि ये वाली टेंजेंट यहाँ पे कोई पॉइंट मान लो आप, ये M, ये N, ये O, ये P, तो मैं सीधा बोल सकता हूँ AP AM इसकी टेंजेंट है, दोनों की लेंथ बराबर रहेगी। ऐसे ही BM और ये BN ये दोनों टेंजेंट है। ऐसे ही आपके पास ये CO और CN ये टेंजेंट है। तो इनकी लेंथ आप जोड़ोगे तो आपके पास यही रिजल्ट बन के आएगा। तो ऐसे याद रख लो इसको डायरेक्ट कि AD और इसके जस्ट सामने वाली भुजा BC, इन दोनों का टोटल आमने सामने वाली भुजाएं जोड़नी है, सिंपल AD BC और इधर आपके पास CD और AB। ये बात क्लियर हुई आपको। इस पर क्वेश्चन पूछ लेता है, 3 साइड आपको गिवन होती है, चौथी साइड आपको निकालनी रहती है। अब इसके बाद हम देखिए ये वाला अच्छा सवाल है, ठीक है। अब इसको नोट कीजिए अलग से कॉपी में अपनी, अच्छा सवाल बनेगा तब यहाँ से पूछा जाएगा। देखिए ये सवाल 2 तरीके से पूछा जाता है। एक तो आपके पास सर्किल की फॉर्म में पूछा जाता है और एक नॉर्मल आपका ट्राइंगल दिया रहता है।
ट्राइंगल में अगर पूछेगा तो कुछ कंडीशन देगा, सर्किल में पूछेगा तो वो कंडीशन ऑलरेडी उसमें लगी रहेंगी, क्योंकि रेडियस के इक्वल होती है। दोनों चीज़ें समझो आप अच्छे से। पहले सवाल पढ़ता हूँ आपको, फिर समझ में आएगा अच्छे से कंडीशन क्या है इसकी। कि ABC एक ट्राइंगल है जिसमें PQR क्रम से बिंदु AB, BC और CA पर इस प्रकार स्थित हैं। देखो ये 3 पॉइंट है आपके पास, PQR इस प्रकार है कि BQ बराबर PQ, मतलब ये वाली डिस्टेंस के इक्वल है। समझना है यहाँ पे कौन कौन सी, तो ये दोनों मैंने बराबर कर दिए। नेक्स्ट QC QR के, ये QC इस QR के बराबर है। आपको ये वाला एंगल दे देता है, ठीक है, और ये जो इनके बीच में बन रहा है PQR वाला, ये एंगल पूछ लेता है, या फिर ये PQR वाला दे देगा और ये वाला पूछ लेगा। तो कुल मिला के एंगल ये वाला A और एंगल ये वाला Q, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है। आपको डायरेक्ट रिजल्ट ध्यान रखना है इसके बाद में। अभी मैं आपको पूरा डेरिवेशन करके बता देता हूँ कि कैसे कैसे ये आया है, ठीक है। आगे से आपको कंडीशन ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आप देखो डेरिवेशन समझो इसका। यदि मैंने इसको देखो x माना और ये इसका y मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये x है, तो देखो दोनों साइड इक्वल है, तो आमने सामने के एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो ये x है तो ये भी x हो जाएगा। तो इसको आप बता सकते हो, आपको ये 180 माइनस x हो जाएगा यहाँ तक, ठीक। ऐसे ही ये 180 माइनस y हो जाएगा। अब इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर चलो, कौन कौन से APQR के अंदर, तो फिर एंगल कौन सा देखना है इसमें, PAR मतलब ये वाला एंगल 180 माइनस x, ये वाला एंगल, ये वाला, और एंगल आपके पास ये PQR ये वाला, सबको जोड़ दिया 360 के इक्वल हो जाएगा। तो ये देखो 360 तो कट गया यहाँ पे, x और y बचा, इन दोनों को उधर लेके आ गया। और आपको चाहिए ये वाला PQR, तो इसको इधर रहने दो, बाकी PAR को उधर भेज दो, तो ये बन गया। अब दूसरी चीज़, अब इस बड़े वाले ट्राइंगल में चलो, आप इसमें चलूँगा तो आप मुझे बताओ PAR और ये वाला एंगल x और प्लस y, ये किसके इक्वल होगा, आपको हो गए 180 के। तो आप मुझे PAR बता सकते हो, आप कहोगे बिल्कुल बता सकते हैं। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक x प्लस वाई की वैल्यू भी बता सकते हो। आप क्या कहोगे, इसको ऐसे लिख लो 180 माइनस ये वाला एंगल, बिल्कुल लिख सकते हो इसको, क्योंकि ये वाले दोनों का टोटल, इन दोनों का टोटल माइनस कर देता हूँ 180 में से, तो आपके पास ये वाला एंगल आएगा। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी, 180 में से ये वाला एंगल माइनस कर दिया, तो x प्लस वाई, तो ये आ गया। अब ये वाला, ये PAR, जो ये PAR है, ध्यान से देखना, PAR या फिर BAC, बात तो एक ही है। तो ये दोनों एंगल वही हैं सेम। तो कुल मिला के ये बन गया आपके पास 180 माइनस 2 टाइम्स BAC। ध्यान क्या रखना है, ओवरऑल रिजल्ट की बात करूँ तो आपको डायरेक्ट, ये देखो क्लियरली मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, मेंशन भी कर दिया कि डायरेक्ट रिजल्ट याद रख लेना है आपको। कैसे, आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो अंदर वाला एंगल है ना, ये वाला PQR, ये इक्वल रहेगा 180 माइनस बाहर वाले एंगल के। ऐसे याद रख लो, आगे कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि अंदर वाला एंगल PQR 180 माइनस BAC, 2 टाइम्स BAC। अब यहाँ पे 75 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 75 करोगे तो 150, और 180 में से 150 माइनस करोगे तो 30 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है आपके पास Q पर बनने वाला, ये आंसर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। तो ये आपका इस बार CGL 2024 में पूछा गया था और कई शिफ्टों में पूछा गया था, ठीक है। एक शिफ्ट में आपसे ऐसे पूछा गया था और ये इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा भी गया है ये वाला कंसेप्ट। अच्छा सवाल है। देखो बेसिक से तो आप कर लोगे एग्जाम में, लेकिन टाइम आपके पास लिमिटेड होता है, तो उसको कम टाइम में करना है, तो आपको ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रख लेना है। और ये अच्छा सवाल बनने वाला है यहाँ से। दूसरा केस में जो बता रहा था कि ये दूसरे तरीके से भी पूछता है आपको। ये यहाँ पे डायग्राम जो बना हुआ है, ये इसी को दिखा रहा है। देखो अब अगर आपको ये सर्किल के फॉर्म में पूछेगा तो आपसे कैसे बोल देगा, सवाल में ऐसे बोल देगा आपको कि एक सर्किल है जिसका सेंटर O है आपके पास, और उसके आपके पास ये 2 कॉर्ड हो जाएंगी, इनकी लेंथ कुछ भी बोल देगा इनको नाम, जैसे कि AB, तो इसका क्या हो जाएगा, डायमीटर, ठीक है। और ये AC और BD कह देगा कि AC कॉर्ड को आगे बढ़ाया है, BD कॉर्ड को आगे बढ़ाया है, तो दोनों किसी बाहर पॉइंट P पर मिलती हैं। तो आपसे COD एंगल को वैल्यू दे देगा तो ये वाला पूछ लेगा, ये वाला दे देगा तो ये वाला पूछ लेगा। कंडीशन वही बन गई है। आपको ये कैसे बन गया, सवाल में इतना ही देगा, तो आप देखो यहाँ पे ये वाली कंडीशन नहीं देगा यहाँ पर कि BQ बराबर PQ और QC बराबर QR। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे ये अपने आप ही सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि देखो ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये तो अपने आप देने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप ही बराबर है। जो यहाँ पर इसने बोला था ये सब चीज़ें यहाँ अपने आप बराबर हो जा रही हैं। देखो ये बराबर इसके हो जाएगा, तो ये दूसरी कंडीशन भी यहाँ पे लग गई है। तो सर्किल के फॉर्म में जब सवाल देगा तो आपको ये कंडीशन नहीं देगा, आपको डायरेक्ट ऐसे बोल देगा सर्किल है एक, तो आप तुरंत समझ जाओ कि यही टाइप का सवाल है। तो दोनों तरीके समझ में आ गए। चाहे ऐसे पूछ ले आपसे तो ये कंडीशन दे के पूछ लेगा, ऐसे पूछ ले तो आपको डायरेक्ट पूछ लेगा, तो रिलेशन तो वही रहेगा। तो ये को देखो कैसे याद करना है, सिंपल।
आप कहोगे अंदर वाला एंगल थीटा क्या रहेगा, आप कहोगे 180 माइनस 2 टाइम्स बाहर वाला एंगल, 180 माइनस 2 टाइम्स बाहर वाला एंगल। समझ में आ गया? आगे से ये वाला रिजल्ट अब अच्छे से याद कर लो। क्लियर? आगे बढ़ता हूँ इसके बाद में। अब देखिए यहाँ पर ये 3 फॉर्म से पूछता है आपसे क्वेश्चन। आपको लेंथ गिवन होती है, तीसरी वैल्यू आपको निकालनी रहती है, तीसरी या चौथी वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे कोई पी पॉइंट है और पी पॉइंट से अंदर, जैसे कि ऐसे बोल देगा ये कॉर्ड है, इसको आगे बढ़ाया, पी पॉइंट पर मिल रही है, इधर इसको आगे बढ़ाया तो ये पी पॉइंट पर जाके मिल रही है दोनों। तो आपको ये पी ए की लेंथ दे देगा या फिर ए बी की लेंथ दे देगा या फिर पी बी की लेंथ दे देगा। ओवरऑल रिलेशन रहेगा यहाँ पे क्या क्या है। देखो आपको कैसे याद करना है, कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। आप पी पॉइंट को पकड़ा करो हमेशा और पी से चलो। आपको पी ए इंटू पी बी, ध्यान रखना, पी ए इंटू पी बी, फिर इधर आओ पी सी इंटू पी डी, ऐसे याद रखो। अंदर हो चाहे बाहर हो कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। दूसरा केस क्या है, आपके पास ये पॉइंट तो बाहर है, कभी कभी अंदर भी हो सकता है, तो फिर क्या हो जाएगा, ध्यान से समझो कि पी सी इंटू पी डी बराबर क्या हो जाएगा, पी ए इंटू पी बी। वही चीज़ लिखी है, देखो पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी। देखो रिलेशन तो यही है, लेकिन पॉइंट को देखना है कि आपके पास कहाँ पर है। तो आप तो हमेशा पी पॉइंट से स्टार्ट हो जाना है कि पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी। क्लियर? अब दूसरा केस देखिए यहाँ पर, इसमें क्या है कि एक तो टेंजेंट बन गया है और एक आपके पास इसकी छेदक रेखा है। छेदक रेखा क्या होती है, सिंपल सर्किल को दो पॉइंट पर टच करती है, ठीक है, वो रेखा, तो वो आपकी छेदक रेखा हो जाएगी। और स्पर्श रेखा आपके पास जो इसको एक पॉइंट पे टच कर रही है, तो पी सी इसकी स्पर्श रेखा टेंजेंट है। तो पी सी का स्क्वायर, सिंपल क्या किया है, पी पॉइंट से ही चले हो, पी सी इंटू पी सी, तो पी सी का स्क्वायर हो गया। ऐसे ही फिर क्या करोगे, पी ए इंटू पी बी, पी पॉइंट से ही स्टार्ट होना, कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा आपका। तो यहाँ पर ये रिलेशन याद हो गया आपको अच्छे से, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। अब देखिए एक और चीज़ है, कभी कभी आपको इसकी रेडियस पूछ लेता है इस सर्किल की, तो ये कैसे याद रखनी है। देखिए आर बराबर क्या हो जाएगा, वही पी पॉइंट से स्टार्ट करो कि ए पी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर प्लस, देखो सभी डिस्टेंस पी से स्टार्ट करना, पी ए पी बी पी सी पी डी, सबका स्क्वायर करके जोड़ देना है, डिवाइड बाई 4। इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। अगर मान लो मैंने इसको देखो मिड पॉइंट मान ही लिया, ठीक है, ये मान लो मिड पॉइंट ही है पी पॉइंट इसका, तो ये आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, तो ये आर के इक्वल आ रहा है कि देखो आर रखो, आर आर आर, 4 आर स्क्वायर बटे आर 4, तो 4 से 4 कट जाएगा, तो आर की वैल्यू आर आ जाएगी। बिल्कुल सही, ये वेरीफाई भी हो रहा है। तो ये वाला फॉर्मूला आपके पास रहेगा, ठीक है, बटे में 4 रहेगा। अब देखिए यहाँ पे समझने की बात क्या है कि अगर ये 90 डिग्री हो जाए, ठीक है, ये वाला एंगल 90 डिग्री हो जाए, कहीं भी ऐसा केस बन जाए ये वाला, तो ये पी पॉइंट पर, तो फिर क्या हो जाएगा, सिंपल देखो 90 डिग्री होते ही ये दो को जोड़ोगे ना आप, ए पी और पी बी पी डी, तो ये बेसिकली एक आपके पास क्या बन जाएगा, ध्यान से समझना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आपके पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बन जाएगा। तो वही मैं इसको लिख सकता हूँ, एक बी सी बन जाएगा, एक ए डी बन जाएगा, तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया, बी सी का स्क्वायर ए डी का स्क्वायर बटे 4। तो ये बात समझ में आ गई आपको पूरा अच्छे से। यहाँ पर आगे बढ़ता हूँ इसके बाद में। अब देखिए ये 2 इम्पोर्टेंट सवाल ही हैं और ये अच्छे कंसेप्ट हैं, ठीक है, दोनों को स्टार कर लो, अच्छे से नोट कर लो। देखो इनका तरीका रहता है करने का सवाल, तो ये मैंने 2 सवाल ही कंसिडर कर लिए हैं। तो मामला क्या है, देखो किस तरीके से पूछता है सवाल कि 30 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त में 2 समांतर जीवाएँ खींची जाती हैं। एक जीवा की लंबाई 24, दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 21 है, तो दूसरी जीवा की लंबाई आपको निकालनी है, ठीक है। तो आपको पता लगाना है कि इसमें ये जो ये कॉर्ड हैं ये आपके पास सेंटर से एक ही तरफ है या दोनों अलग अलग तरफ। देखो सवाल में क्लियरली बोल दिया है कि यहाँ पर एक ही और है और यहाँ पर अलग अलग है। तो अब 2 समांतर यहाँ पे खींची हैं, तो क्या करोगे, आप कहोगे देखो यहाँ पे 2 मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी, अब उनके बीच के डिस्टेंस 21 दे रखी है। आप मुझे बताइए कि इसकी देखिए ये 15 रेडियस दे ये 15 तो रेडियस हो जाएगा, 30 जब आपके पास डाया दे रखा है, आप सीधा बनाओगे ये 15 हो जाएगा। एक चीज़ अब हम अभी सीख के आए कि यहाँ से सेंटर से अगर मैं इस पर परपेंडिकुलर डालता हूँ तो इसको बराबर भागों में बांटता, तो ये भी 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा, जो 24 का था ना, तो ये 12 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो सब चीज़ें क्लियर हैं। आपको ये 15 है। अब हम देखो ट्रिपलेट का काम करेगा, ट्रिपलेट को आपको मैंने पहले ही सिखाया है, तो क्या बनेगा, देखो ट्रिपलेट आपको 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। आप कहो कि यहाँ पे दिख नहीं रहा, तो इसको देखो सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 9, ये 12, ये 15, अब आपको दिख जाएगा, ये ट्रिपलेट दिख रहा है, देखो 12 15 ये रहा आपके पास, ये 9 हो जाएगा। ये 9 जैसे ही हो जाएगा, ये 21 पूरा है तो ये 12 हो जाएगा नीचे वाला, ये 12।
अब मुझे बताइए ये 12 है, ये 15, अब दोबारा ये ट्रिपलेट हो जाएगा, आपको ये 9 तो ये भी 9 हो जाएगा। तो ये पूरा आपसे पूछा दूसरी जीवा की लंबाई, आपको होगी ये 18 हो जाएगी। तो इस तरीके से ऐसे सवालों को डील करना है, ठीक है। ट्रिपलेट से आपको बहुत आसानी रहेगी ऐसे सवालों में, ठीक है। तो ये एक तरीका है। अगला देखिए, इसमें इस बार क्या है कि दोनों समांतर जीवाएँ वो एक ही और है सेंटर के, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही और बना दिए। सवाल में बोला है कि 30 सेंटीमीटर की इसकी ये है, तो आपको यहाँ पर 17 सेंटीमीटर रेडियस है, ओके। और एक वृत्त में 30 और 16 सेंटीमीटर। तो देखो आप सीधा कहोगे कि जो 30 है वो ऊपर आएगा और 16 है वो नीचे बन जाएगा, क्योंकि नीचे की तरफ जैसे जैसे जाता जाऊँगा तो आपके पास, आपको पता है ना कि सबसे जो लंबी कॉर्ड होती है वो आपके पास डायमीटर, और इसमें जैसे जैसे दूर जाता जाता हूँ तो इसकी लंबाई है वो घटती जाती है। तो ये नीचे वाली आपके पास दूसरी हो जाएगी। आपको कि यहाँ पे ये 8 हो जाएगा, क्योंकि ये 8 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर मैंने डाला है। ये आपके पास 15 हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए ट्रिपलेट यहाँ पे लगाओगे सीधा सीधा। आप एक चीज़ बताओ मुझे कि ये अगर 15 है, ये 17 है, तो ये कितना हो जाएगा? आप कहोगे ये वाली वैल्यू 8 हो जाएगी, ठीक है। एक चीज़ और बोली आपको सवाल में कि यहाँ पर जो है दोनों जीवाएं केंद्र के एक ही ओर हैं, जीवाओं के बीच की दूरी आपको बतानी है। आप कहोगे ये वाली 8 आ गई है, कौन सी? आप यहाँ पे ओ ई पॉइंट लिखा हुआ है ना, तो ओ ई बराबर 8 आ गई है। अब आप मुझे बताओ इस वाले में चलो ट्राइंगल में, आपको ये वाली पूरी 17 है, ये 8 है, तो ये 15 हो जाएगी। तो ओ एफ बराबर आपके पास कितना आ गया? 15 आ गया, ठीक है। आपको इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, मतलब ये ई एफ डिस्टेंस बतानी है, तो क्या हो जाएगा? दोनों को माइनस कर दो, आप कहोगे 7, तो ये आपके पास 7 आंसर आ जाएगा। तो ये इस तरीके से इन सवालों को डील करना है, ठीक है। इसके बाद में आगे देखिए कि ओ केंद्र दिया हुआ है और किसी बाह्य बिंदु पी से दो स्पर्श रेखाएं पी ए और पी बी यहाँ पे खींची गई हैं। ये पी ए और पी बी। अब देखिए दो ट्राइंगल आपको देखने हैं यहाँ पे, ये दो ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको ही। मैं कहूँगा ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट कैसे हैं? देखिए एक 90 डिग्री तो दिया हुआ है दोनों जगह, साथ में क्या है कि एक ये रेडियस हो जाएगा इसका, ये वाला रेडियस हो जाएगा, ये कॉमन साइड हो जाएगी। तो ये आपके पास यहाँ पे दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो RHS नियम से। साथ में अब जब कॉन्ग्रुएंट है सब चीज़ें बराबर रहेंगी। आप कहोगे ये वाला एंगल थीटा है तो ये भी थीटा रहेगा, ये 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा रह जाएगा। यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर अब मैं एक चीज़ बोलूँ आपसे, कुछ रिजल्ट्स हैं ध्यान रखना कि यहाँ से जैसे O से मैंने P को मिलाया है, तो ये कहीं ना कहीं जो एंगल है ये आपके पास बराबर दो भागों में बट गया है, ठीक है। एक थीटा में, और नीचे वाला और ऊपर वाला दोनों बराबर एंगल है। तो ये कुछ चीज़ें जो डायरेक्ट ध्यान रखनी है कि APO एंगल बराबर BPO एंगल। इसके बाद में देखिए PAO PBO, PAO PBO ये तो 90 डिग्री है ही आपके पास, और PA बराबर PB, तो ये आपके पास दोनों साइड बराबर हो जाएंगी। तो ये आपके पास कॉन्ग्रुएंसी से सभी रिजल्ट्स यहाँ पे निकल के आएंगे। कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे पहले से पता है, ठीक है, कि PA बराबर PB हो जाएगी। ये डायरेक्ट जो रिजल्ट आए हैं वो यहीं से ही आए हैं कॉन्ग्रुएंसी से। जो आप बोलते हो कि टेंजेंट है वो इक्वल लेंथ की होती है, वो यहीं से ही आए हैं, ठीक है। इसके बाद में आके देखिए थोड़ा सा कि O केंद्र वाले किसी बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA और PB हैं, और R और S वृत्त पर दो बिंदु हैं। अब यहाँ पे देखिए दोनों पॉइंट्स की पोजीशन, ये R है, ये आपके पास S है। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, ये एक वही ट्राइंगल हो गया थोड़ी देर पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था कि अगर ये थीटा होता है तो ये आपके पास जस्ट डबल हो जाएगा, कितना 2 थीटा हो जाएगा। और ये आपके पास थीटा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? आप कहोगे ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा। जैसे अगर ये 90 माइनस थीटा है ये वाला, तो ये 90 प्लस थीटा हो जाएगा, क्योंकि दोनों का टोटल, इस वाले का R का और S का कितना हो जाएगा? 180 होता है, क्योंकि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के एंगल है आमने सामने वाले। इसके बाद थोड़ा सा और बात करूँ मैं आपसे, ये पूरा 2 थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी देखिए मैं थोड़ी देर पहले आपको एक चीज़ बता के आया था, दोबारा मैं थोड़ा सा जूम करके यहाँ पे सब चीज़ आपको दोबारा कर देता हूँ। देखिए ये आपके पास अगर यहाँ पे ये थीटा है, ठीक है, तो यहाँ से आपने 90 डिग्री लिखा है, ठीक है। तो ये पूरा एंगल अगर ये पूरा 2 थीटा था, ये थीटा है, ये थीटा, तो इसमें एक चीज़ है जो बोल सकते हो आप, क्या बोल सकते हो, यहाँ पूरे सेंटर पे बनने वाला एंगल कितना होगा? आप मुझे बताइए। ये 2 थीटा है तो ये 180 माइनस 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ये पूरे की, ये पूरा हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। अब और ये वाला फिर इसके यहाँ पर ये बनने वाला, ये जस्ट हाफ हो जाएगा, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये 90 माइनस थीटा है तो ये वाला एंगल आप बता सकते हो ये कितना हो जाएगा? 90 प्लस थीटा। तो ये कुछ एंगल्स की वैल्यूज़ है यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है।
कि ये सब वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये बात क्लियर हो गई, वही सब चीज़ें एक साथ यहाँ पे यूज़ हुई हैं। आगे देखिए, अब इसमें बात करेंगे हम कॉमन टेंजेंट्स की। तो एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती है आपके पास, एक ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होती है, और एक स्पेशल केस होता है, उसके बारे में बात करेंगे। और इस बार देखो जो एग्ज़ाम्स हुई हैं रिसेंट में, जो उनमें क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए, कई बार पूछे गए, हर एक तीनों कंसेप्ट से पूछे गए, इस वाले से भी, इस वाले से और इस वाले से। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ध्यान से समझो इस सब चीज़ों को, आगे से कन्फ्यूज़ नहीं होगा इसमें। देखिए सबसे एक चीज़ और है यहाँ पे जो समझने की है कि आपसे ये तो पूछता है इनकी लेंथ की लंबाई तो पूछता ही है, साथ में कि कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, ट्रांसवर्स की वैल्यू बड़ी होगी या डायरेक्ट की। टीसीटी की डीसीटी है ये और ये टीसीटी है, तो किसकी वैल्यू बड़ी होगी आप मुझे बताओगे यहाँ पे थोड़ी देर में। तो सबसे पहले देखिए ये निकलेगा कैसे। एक इसका डेरिवेशन सिंपल और डायरेक्ट रिजल्ट याद रखोगे, रिजल्ट आपके काम का है। तो ये सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस में अगर डी बोल देता हूँ, ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट मैंने टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ की है, इसकी लेंथ मैं पूछता हूँ तो आप बताओगे डी स्क्वायर माइनस आर का होल स्क्वायर, ठीक है। दूसरी ट्रांसवर्स ये वाली, इसकी लेंथ अगर मैं पूछता हूँ तो ये वाली हो जाएगी आपके पास डी स्क्वायर माइनस आर प्लस आर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों की लेंथ आपको समझ में आ गई। अब दूसरा एक और केस है इसमें, यदि ये डिस्टेंस r प्लस आर हो जाए इन दोनों के बीच की, मतलब क्या हो जाए कि अगर ये दोनों एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करें, तो अब इस केस में बताइए ट्रांसवर्स में कुछ ड्रॉ कर सकता हूँ क्या आपको कि नहीं, क्योंकि ये d है ना आपके पास, ये r प्लस आर ही हो गया है। तो कहीं ना कहीं इसमें जब पुट करोगे r प्लस आर तो ये कट जाएगा, तो ओवरऑल ट्रांसवर्स की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, लेकिन एक कॉमन टेंजेंट है जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है उसकी वैल्यू कुछ आएगी, वो यहाँ से आएगी। तो इसमें जैसे इसको वैल्यू पुट करोगे, आप सॉल्व करो r प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस आर का होल स्क्वायर, तो आपके पास ये रिजल्ट निकल के आएगा 2 टाइम्स r इंटू आर। तो डायरेक्ट ध्यान रखोगे आगे से कि अगर दो सर्किल आपस में एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की वैल्यू आपसे पूछे तो आप डायरेक्ट निकालोगे। अगर मेरे को वैल्यू दे रखी है 9 और 4 इनके रेडियस की वैल्यू, आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और 2 टाइम्स ले लोगे अंडर रूट में, तो 36 का 6 6 दूनी 12, तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। तो ऐसे कैलकुलेट कर लोगे 2 टाइम्स r इंटू आर अंडर रूट में। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब देखिए मैं जो एक सवाल पूछा था आपसे स्टार्टिंग में कि कौन सी की वैल्यू बड़ी होगी, आपको सीधा बताओगे। देखो यहाँ पे ये d तो कांस्टेंट है दोनों में, ये d भी इधर भी है, d इधर भी है। अब इसमें से देखो कुछ माइनस हो रहा है, यहाँ से भी माइनस हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे बड़ी वैल्यू माइनस हो रही है, r प्लस आर, समझ रहे हो, ये वैल्यू माइनस हो रही है, तो ओवरऑल ये कुछ छोटी वैल्यू ही मिलने वाली है। और यहाँ से देखिए कि माइनस तो हो रहा है लेकिन छोटी वैल्यू माइनस हो रही है, r माइनस आर ही माइनस हो रहा है, ठीक है इसमें से, तो ये ओवरऑल बड़ी वैल्यू मिलने वाली है। तो आगे से ध्यान रखना डीसीटी की जो वैल्यू है आपके पास बड़ी रहती है किससे, टीसीटी से, ठीक है। तो कभी कंफ्यूज हो जाओ फॉर्मूले में प्लस किस में था माइनस किस में था, तो ये वाला कंसेप्ट डायरेक्ट ध्यान रखना कि टीसीटी की वैल्यू बड़ी होती है टीसीटी से, क्लियर। तो डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर ये हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। आगे बढ़ता हूँ इसके बाद में। अब देखिए यहाँ पर दो केस हैं। इस वाले केस में क्या है कि पी पॉइंट आपके पास अंदर है और इस वाले केस में पी पॉइंट आपके पास बाहर है। तो कुछ एंगल्स की वैल्यूज हैं और आपसे पूछता है पी पर बनने वाला एंगल कि दो जीवाएँ हैं ए बी और ये आपके पास है दूसरी वाली कौन सी सी डी, ये डी पॉइंट है यहाँ पे, ठीक। तो एंगल ए और सी की वैल्यू एक्स दे रखी है। अभी इसको डायरेक्ट देख भी सकते हो आप बना के ज्योमेट्री से, सिंपल, कुछ इसमें बड़ा काम नहीं है। ए और सी की वैल्यू अगर x दे रखी है तो आपको पता है कि अगर सेंटर पे बनने वाला ये है तो इसके सर्कमफेरेंस पे बनने वाला ये वाला एंगल बता सकते हो आपको कि x/2, ये वाला बता दिया आपने। ऐसे ही आपके पास ये वाला y दे रखा है इस BD के द्वारा बनने वाला, तो CD और BOD एंगल ये वाला BOD y है, तो इससे सर्कमफेरेंस पे बनने वाला ये वाला बता सकते हो y/2। BPD की वैल्यू पूछिए आपसे, कौन सा है BPD, ये वाला, तो आप मुझे बताओ ये वाला एंगल बताओगे, आपको कि हाँ ये कितना हो जाएगा, आपको कि ये वाला एंगल हो जाएगा 180 माइनस x/2 प्लस y/2। अब देखिए ये टोटल इस पे बनने वाला एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल जो कोई बनता है वो आपके पास दोनों का टोटल 180 होता है। ये अगर 180 माइनस ये है तो दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी आपको कि x प्लस y/2, ये वाला एंगल हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि ये जो एंगल बनेगा आपके पास वो x प्लस y/2 हो जाएगा। तो ऐसे भी बना सकते हो ज्योमेट्री से, बाकी डायरेक्टिव याद रख सकते हो। इसके बाद में आगे देखिए थोड़ा कि अब यहाँ पे इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ मैं कि AC, कोई AC आपके पास
चाप हो गया, उसके द्वारा सेंटर पे बनने वाला वाई एंगल है, इसके द्वारा एक्स एंगल है। तो इनको आगे मैंने बढ़ाया, ठीक है, इनके कॉर्ड को, कि डी सी कॉर्ड को और बी ए कॉर्ड को पी पॉइंट पे मिल रही है। तो ये पी पर बनने वाला एंगल अगर पूछे, ये बाहर हो अगर, तो क्या हो जाएगा, सिंपल बड़े एंगल में से छोटी वैल्यू माइनस कर देनी है, डिवाइड बाई 2 कर देना है। तो सिंपल ध्यान क्या रखना है, अंदर की तरफ प्लस करना है और दोनों का एडिशन डिवाइड बाई 2, बाहर की तरफ दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाई 2, सिंपल। इसके बाद में देखिए कॉमन कॉर्ड के बारे में। अब कॉमन कॉर्ड का सिंपल सा मतलब क्या है, देखो 2 सर्किल की बात कर रहे हैं और इसमें से कॉमन कॉर्ड यहाँ पर ये है, ए बी जो है कॉमन कॉर्ड हो जाएगी। अब ये ए और बी पॉइंट पे एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है, सर्किल हैं जो प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अब ओ और पी सेंटर से हैं, ए बी कॉमन कॉर्ड है। इस कॉमन कॉर्ड की लेंथ आपसे पूछता है। तो देखो अब यहाँ पे तो आपके पास कुछ वेरिएबल्स की टर्म में मैं आपको बता देता हूँ, बाकी क्वेश्चंस करेंगे तो और चीज़ें डाटा आपके पास उस हिसाब से रहेगा। वहाँ पे तो और भी तरीके रहते हैं, ट्रिपलेट से कर लो, बाकी और भी बहुत सारे तरीके हैं। तो अब यहाँ पे देखिए क्या मामला है, आपको जैसे ये आर दे रखा है, ये स्मॉल आर हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए इस छोटे वाले ट्राइंगल में मैं चल सकता हूँ आपको कि बिल्कुल, ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से जैसे कि आपको पता है ना, ये आपके पास एक कॉर्ड हो जाएगी, इस पर परपेंडिकुलर यहाँ पर डाला है। तो ए क्यू बराबर बी क्यू होगा कि नहीं होगा, आपको बिल्कुल होगा, ए क्यू बराबर बी क्यू। तो आप एक निकाल लो कोई सा भी, तो आपको होगा, जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ तो ए बी बाई 2 तो हो जाएगा। ओ पी की बात करता हूँ इसके बाद में, ये ओ पी पूरा, इसको 2 तरीके से लिख सकते हो आप। कैसे, ध्यान से समझना कि ओ पी बराबर क्या हो जाएगा कि आर स्क्वायर ये वाली वैल्यू माइनस ए बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो ये ए बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 लिख रहा हूँ, ये तो बात समझ में आ गई ना आपको। ये बी क्यू और ए क्यू दोनों बराबर हैं और ये ए बी के जस्ट हाफ है। तो ओ पी की वैल्यू मैं आपसे निकलवाऊँ तो आप कहोगे पहले इस वाले ट्राइंगल में चल रहा हूँ और फिर उसके बाद में इसमें चल लेंगे। तो आर स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बाई 2, तो ये वाली वैल्यू आ गई आपके पास ओ क्यू। इसके बाद में दूसरी वैल्यू देख लीजिए, आर स्क्वायर माइनस ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो ये आप यहाँ से इस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। ये है ना, थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेना, ये है ना ए बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। ए बी डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर कर लो या ए बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 लिख लो इसको, ठीक है। दोनों तरीके से लिख सकते हो। ये तरीका समझ में आ रहा है ना, ये क्या है, ये पूरा इस तरीके से है। ये ए बी बाई 2 की वैल्यू ये है, तो इसका अगर अलग अलग स्क्वायर कर रहे हो तो ए बी स्क्वायर बाई 4 आएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं करेक्ट भी कर दूंगा आपको पीडीएफ में। तो अब यहाँ पे इसके बाद में देखिए ए क्यू ओ और ए क्यू पी, ए क्यू ओ और ए क्यू पी ये दोनों 90 डिग्री हैं, बिल्कुल सही बात है। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए स्पेशल केस हो जाता है कब, जब ये दोनों सर्किल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अब इसमें केस क्या रहता है कि जब दोनों वृत्तों की त्रिज्या बराबर हो और दोनों एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरें। इस बार के जो आप पेपर्स देखोगे तो उसमें बहुत ये वाला जो कंसेप्ट है कई बार रिपीट हुआ है। सीजीएल मेंस देख लो आपका 2021 वाला, उसमें ये वाला सवाल पूछा गया था। उसमें ऑप्शन आपको याद भी होगा, उसमें जो एसएससी ने ऑप्शंस उसके गलत दिए थे, वही वाला सवाल। और इस बार का जो CHSL है और प्रीयू जो हुआ था उसमें भी ये वाला क्वेश्चन कई शिफ्टों में रिपीट हुआ है। तो करना क्या है, देखो इसमें कुछ नहीं है, सिंपल 2 सर्किल आपको बोलेगा और एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं। तो सिंपल सी बात है कि रेडियस इसकी बराबर है। तो कहीं ना कहीं देखो ये आर है, ये आर है और ये ओ पी है ना, ये भी आर ही हो जाएगा। तो ये ए ओ पी, इसके बारे में बात करूँगा तो ये क्वाड्रिलेट जो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज, ठीक है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। तो इसकी हाइट मैं अगर ए क्यू की बात करूँ, ये बता सकते हो आप कहोगे ये होती है √3/2a, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ए क्यू और क्यू बी ये तो बराबर होते हैं दोनों। तो आप कहोगे इसका अगर मैं पूरा निकालना रहे तो इसका जस्ट डबल कर दूंगा, तो √3a या √3a बोल लो या फिर √3r बोल लो, क्योंकि a है वही आपके पास यहाँ पर, ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड तो r ही है ना। तो √3r ये क्या हो जाएगा, ये ए बी की लेंथ हो जाएगी कॉमन कॉर्ड की। तो ये बात समझ में आ गई आपको, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। क्लियर है बात पूरा। और यहाँ पे ओ बी पी ए ये रोम्बस हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं इसके बाद में थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पे एक ये वाला कंसेप्ट है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, जो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम जिसको बोलते हो आप, कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से होकर एक जीवा खींची गई है। तो जीवा के द्वारा स्पर्श रेखा पर बनाया गया कोण जीवा द्वारा एकांतर खंड में बने कोण के बराबर होता है। मामला क्या है, देखो एक एंगल आपके पास ये अपने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ की है, ये आपके पास अंदर का मामला है।
ये अगर थीटा है ना तो इसके द्वारा यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये वाला, ये दोनों बराबर रहेंगे, सिंपल। ऐसे यहाँ पर ये अल्फ़ा है तो इसके द्वारा ऐसे देखा करो, ये एकांतर क्रम में यहाँ पर जो एंगल बनेगा इसके द्वारा तो ये आपके पास बराबर रहेंगे। तो ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा, और ये थीटा है तो ये भी थीटा रहेगा। ये आपके पास अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से होता है, ठीक है। ये सवाल अच्छे सवाल बनेंगे तो आपके पास ये सब चीज़ें काम आएंगी। मैं आपको सब चीज़ें कराऊंगा, परेशान नहीं होना है, सबके सवाल मिलेंगे आपको। इसके बाद में देखिए एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, ये डायरेक्ट ही याद रख लो आप, कि 3 सर्किल इस तरीके से टच कर रहे हो आप अपने आप में बाहर, और इनसे मैंने एक कॉमन यहाँ पे टेंजेंट इन पे ड्रॉ कर दी हो, तो ये तीनों सर्किल की जो रेडियस है अपने आप में जीपी में रहने वाली है, ठीक है। R1 R2 R3 और ऑलवेज इन जीपी। तो ये मिड वाली वैल्यू आप बता सकते हो कि आप APGP पढ़ के भी आए हो, तो R2 क्या हो जाएगा, सिंपल R1 इंटू R3, ठीक है, और उसका अंडर रूट ले लेना है। तो ये सिंपल आप AMGM जब आपने पढ़ा था ना, मैंने पढ़ाया था जब आपको अलजेब्रा में, तो उसमें ये सब चीज़ें डिस्कस की थी कि AM कैसे निकालते हो, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन आप ऐसे ही निकालते हो, तो मिड वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट में R1 इंटू R3 और इसका अंडर रूट ले लेना है। तो ये रेडियस आपसे पूछ लेता है, इनकी रेडियस आपको दी हुई होती है 2 की, तो इस तरीके से आप ये निकाल लोगे, ठीक है। तो ये ओवरऑल चीज़ें हैं यहाँ पर सर्किल से रिलेटेड। आई होप आपको ये सब चीज़ें यहाँ पे समझ में आई होंगी। तो ये कंप्लीट थ्योरी आपके पास यहाँ पे कवर होती है सर्किल से रिलेटेड, ठीक है। और PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा इसका, तो उससे आप एक बार रिवाइज जरूर कर लें इसको। और इस क्लास के बाद में अब नेक्स्ट क्लासेस से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।